हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं बीएसएफ स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने स्पोर्ट्स कोटा के अंडर ग्रुप सी की 391 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसा आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइज पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.rectt.bsf.gov.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी बीएसएफ रहेगी, यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स रहेगी, जो कि आपका आता है अंडर में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में ये आती है। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो ये आपकी ग्रुप सी लेवल की पोस्ट रहेंगी, जिसमें आपका कांस्टेबल जीडी यानी कि ग्राउंड ड्यूटी की आपकी पोस्ट रहेंगी। जेंडर की बात करें तो इसमें मेल एंड फीमेल यानी कि पुरुष और स्त्री दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी जो है आपका 391 पोस्ट रहेंगी, यानी कि 391 वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जॉब लोकेशन की अगर बात करें तो सिलेक्शन होने के बाद जो आपका ऑल ओवर इंडिया कहीं भी पोस्टिंग दी जा सकती है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन ही रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें इसके, तो रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए वो आपके 16 अक्टूबर 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो रहेगी रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वह रहेगी 4 नवंबर 2025। तो 16 अक्टूबर 2025 से लेकर के 4 नवंबर 2025 के बीच में आपको इनको ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। रिटन एग्जाम डेट की अगर बात करें तो इसमें किसी भी तरह का कोई रिटन एग्जाम कंडक्ट नहीं किया जाएगा। आपका जो सिलेक्शन होगा वो होगा आपका जो स्पोर्ट्स की आपकी अचीवमेंट्स है, यानी कि जो आपका स्पोर्ट्स है उसके परफॉर्मेंस, उसके अचीवमेंट्स के बेसिस पे आपका जो है सिलेक्शन किया जाएगा। अब बात करते हैं कि आपका जो है एप्लीकेशन फीस की, यानी कि एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस 159 रुपए रखी गई है, और अगर आप एससी, एसटी या फीमेल इस कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस नील रखी गई है, यानी कि आपको एग्जम्प्टेड रखा गया है, आपको किसी भी तरह की कोई एप्लीकेशन फीस देने की जरूरत नहीं है। पेमेंट मोड की अगर बात करें तो ये आपका एप्लीकेशन का जो पेमेंट मोड रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने डेबिट कार्ड, अपने क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या आईएमपीएस या जो भी पेमेंट गेटवे वहां पर है उसके थ्रू आप अपना एप्लीकेशन फीस या डिपॉजिट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका जो है कौन कौन अप्लाई कर सकता है इन वैकेंसीज के लिए, यानी कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। यानी कि क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें आपने जो है 10th क्लास पास्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से, यानी कि आपने 10वीं पास कर रखा हो, प्लस आपके पास जो है स्पोर्ट्स गेम सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, यानी कि आपका पार्टिसिपेट किया होना चाहिए नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, आपने मेडल जीत रखे हो या पार्टिसिपेट कर रखा हो। इसकी डिटेल्स के लिए आप जो है इसके फुल नोटिफिकेशन पे यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के फुल नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। जैसे कि आपका स्पोर्ट्स है एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, बास्केटबॉल, फुटबॉल या हॉकी वगैरह में अगर आपने पार्टिसिपेट किया है, आपने मेडल जीत रखे हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, तो आप जो है और आपने साथ में 10th क्लास पास अगर आप हैं तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की अगर बात करें तो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 23 साल रखी गई है। 18 और 23 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो सिलेक्शन जो होगा आपका उसका जो अलग अलग यानी कि मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। फर्स्ट स्टेज जो रहेगी आपकी शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशंस, यानी कि जितने भी एप्लीकेंट है
जिन्होंने ऑनलाइन अप्लाई किया है उनको पहले कैंडिडेट्स को यानी कि एप्लीकेशंस के स्क्रीनिंग की जाएगी, यानी कि शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे कैंडिडेट्स, यानी कि एप्लीकेशंस को जो है शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। किस बेसिस पे की जाएगी? जो आपका क्राइटेरिया है उसे अगर आप फुलफिल कर रहे हैं तो आपका जो है उसी बेसिस पे आपकी जो है कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएंगे। जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे, सेकंड स्टेज रहेगी उनकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है जो आपने अपने अपलोड किए हैं वो सारे आपके फिजिकली सारे डॉक्यूमेंट जो आपके चेक किए जाएंगे, ओरिजिनल सारे वेरीफाई किए जाएंगे। और जो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर लेंगे, थर्ड स्टेज आएगी उसकी पीएसटी और पैट की, यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें आपका हाइट है, चेस्ट है, वेट है, हाई जंप है, लॉन्ग जंप है, आपका जो है ये सारी चीजें जो है फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल टेस्ट आपका प्रॉपर लिया जाएगा। जो पीएसटी और पेट क्लियर कर लेंगे, लास्ट स्टेज रहेगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए देखा जाएगा कि आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगे जो आपको क्लियर करनी होगी। फाइनल मेरिट लिस्ट की अगर बात करें जो बनेगी, वो जितनी भी है आपकी स्टेजेस है ये आपको सारी क्लियर करनी रहेगी। सैलरी और अलाउंसेस की बात कर लेते हैं हम। सैलरी अलाउंसेस की अगर बात करें तो इसमें स्टार्टिंग सैलरी आपकी 21,700 से लेकर के और 69,100 के बीच में रहेगी। सिलेक्शन होने के बाद जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होगा उसके अकॉर्डिंग आपका प्रमोशन और इंक्रीमेंट भी होगा। और अलाउंसेस और अदर्स बेनिफिट्स की अगर बात करें तो ये आपका एज पर एज पर बीएसएफ नॉर्म्स, वो जो आपका DHRA, आपका पीएफ, मेडिकल फैसिलिटीज, ये सारी जो भी दिया जाता है अलाउंसेस और अदर्स बेनिफिट्स आपको प्रॉपर दिए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि आपको जो अप्लाई करने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखना है। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो भी आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, इनके 10th की मार्कशीट और आपका सर्टिफिकेट, इसके अलावा जो आपके स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट्स हैं, अचीवमेंट्स हैं, वो सारे सर्टिफिकेट्स, इसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि 10th की मार्कशीट में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपको पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये सारे सर्टिफिकेट जो भी आपका जो है, अगर आप किसी भी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो वो सारे सर्टिफिकेट्स आपके पास कंसर्न डिपार्टमेंट और कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह, ये जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे आपको रेडी रखने हैं स्कैन कॉपी करा करके। अब बात कर लेते हैं कि अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रखा गया है। तो अप्लाई करने का जैसे कि स्टार्टिंग में बताया था हमने, पूरा प्रोसेस ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको उनका ऑफिशियल पोर्टल www.rectt.bsf.gov.in पर विजिट करना है। जब आप वहां विजिट करेंगे, रिक्रूटमेंट कैरियर वाले सेक्शन पे जाएंगे, वहां अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिलेगा, आपको वहां पर क्लिक करना है। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है, अगर आपने इनके पोर्टल पर अपने आप को पहले से रजिस्टर नहीं करा रखा है तो आपको यूजर नेम पर जाकर के न्यू यूजर यानी कि न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाकर के अपना वैलिड ईमेल आईडी, बेसिक डिटेल्स, वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से अपना आपको रजिस्टर करा लेना है, जहां से आपका जो है क्रेडेंशियल जनरेट हो जाएंगे। और अगर ऑलरेडी आपने करा रखा है इनका पोर्टल पर अपना आपको रजिस्टर, तो जो आपका क्रेडेंशियल है यानी कि यूजर नेम पासवर्ड है उससे ही आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको पूरा डिटेल्स आपको फिल करनी होगी एक्यूरेट। डिटेल्स फिल करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा मेक पेमेंट का, यानी कि नहीं सॉरी अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, चाहे वो आपका 10 की मार्कशीट, सर्टिफिकेट है, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट्स है, जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है वो सारे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा मेक पेमेंट का, यानी कि जो भी आपकी एप्लीकेशन फीस है वो आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है डिपॉजिट करनी होगी, और जिनको एग्जेम्प्टेड रखा गया है फीस से वो आप जो है इस ऑप्शन को स्किप कर देंगे। एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा फॉर्म को अपलोड करने का, यानी कि सबमिट करने का। फॉर्म को अपलोड करने से पहले एक बार रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के पूरा फॉर्म का रिव्यू कर लें, और रिव्यू करने के बाद जो है फॉर्म को सबमिट कर दें, और सबमिट करने के बाद जो है उसकी 1 या 2 कॉपी जो है प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास एक हार्ड कॉपी के रूप में एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइज ये थी आपकी बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो कि आपके स्पोर्ट्स कोटा के तहत रिक्रूटमेंट यानी कि भर्ती का नोटिफिकेशन है, जिसमें ग्रुप सी यानी कि कांस्टेबल ग्राउंड ड्यूटी यानी कि जीडी की आपकी भर्ती की जानी है।
तो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है, क्वेरी है, कंफ्यूजन है, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की रिमाइंड करा देता हूँ, सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं 16 अक्टूबर 2025 से रजिस्ट्रेशन यानी कि आज से स्टार्ट हो चुके हैं, और लास्ट डेट जो रहेगी रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो रहेगी 4 नवंबर 2025। तो 4 नवंबर 2025 से पहले पहले आपको इनका ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइज, हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं या उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं उस पर वीडियोज लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पर आपके लिए वीडियोज लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।